बिजली उपभोक्ताओं को लेकर सियासत से इतर सवाल यह है कि क्या अब कोई आसार है लोगों को राहत मिलने के, या जो विकल्प सरकार सुझा रही है बस उस तरफ ही जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली योजनाओं को लेकर सियासी तूफान आया। बीजेपी सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उप मुख्यमंत्री अरुण साव गेम चेंजर बताते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र और राज्य की सब्सिडी का लाभ उठाएं, इससे आप पैसा कमा भी पाएंगे। तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर ये जताने की कोशिश कर रही है कि हाफ बिजली बिल योजना को बंद कर सरकार लोगों की जेब काट रही। देखिए इस पर रिपोर्ट। ये सरकार आते साथ ही 440 वोल्ट का करंट पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को दे रही है। हम आधे कीमत पर आधी बिजली देते थे, आज उस पर भी इनको तकलीफ हो गई। हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव ने न सिर्फ उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी, बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को जन विरोधी बताया। मंगलवार को युवा कांग्रेस ने डंगनिया बिजली ऑफिस के सामने हाफ बिजली बिल योजना बंद करने और बिजली की दरें बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनकी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर रही है या कमजोर कर रही है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर तीखा वार किया, कहा कि बीजेपी महतारी वंदन योजना की राशि को बिजली बिल के जरिए वसूल रही है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी ने चेताया कि अगर सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन को वापस न लिया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारी पिछली कांग्रेस सरकार की हर योजना से तकलीफ है। बिजली हम आधे कीमत पर आधी बिजली देते थे, आज उस पर भी इनको तकलीफ हो गई। एक तरफ वो 1000 रुपया महतारी वंदन का देने की भी बात कर रहे हैं और उसकी वसूली 1000 रुपये के बदले में बिजली बिल और अन्य चीज़ों के 5 गुना ज़्यादा आज वो लोग वसूली कर रहे हैं। पहले ये बिजली के बिल के दरों में बढ़ोतरी करते हैं, फिर 400 यूनिट में जो हाफ योजना से बंद करते हैं। एक सरकार करना क्या चाह रही है? एक आम मध्यवर्गीय परिवार के जीवन में जो है ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हम सीएसएफ अधिकारी बड़ा एसी रूम में बैठे हैं, लोग घर में बिजली नहीं है, महंगी बिजली आ रही है, लोग एक कूलर चला रहे हैं तो 5-5 हजार बिल आ रहा है। उसका हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करा, ये शुरुआत है हमारी। नहीं तो युवा कांग्रेस पार्टी निरंतर रोज आंदोलन करेंगे, रोज धरना प्रदर्शन होगा। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के फैसले को डिप्टी सीएम अरुण साव ने ऐतिहासिक बताया। सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। कहा कि अब हाफ नहीं, मुफ्त बिजली का वक्त आ गया है। सोलर पैनल लगवाकर प्रदेशवासी मुफ्त बिजली के साथ कमाई भी कर सकते हैं। साहब ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें 45,000 से 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी के तौर पर दे रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त बिजली व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी के राज्य में बिजली की व्यवस्था बदहाल हुई, दुर्दशा हुई, बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। साहब ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली व्यवस्था को बदहाल छोड़ा। अब बीजेपी सोलर पैनल के लिए 45,000 से 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे घरेलू उपभोक्ता अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। दरअसल फरवरी 2024 में शुरू हुई पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का है। इसके तहत केंद्र सरकार 78,000 रुपए तक और छत्तीसगढ़ सरकार 30,000 रुपए तक अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही है। और हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिजली को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग बढ़ने वाली। अब सवाल ये
कि क्या मुफ्त सोलर पैनल का वायदा कांग्रेस के आरोपों को पीछे छोड़ देगा या फिर विपक्ष का विरोध जनता के बीच बड़ा आक्रोश पैदा करेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।